फैंटा किंग, किंग कॉन्ग और गॉडजिला के बीच में जब लड़ाई होगी तो सबसे ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स किसको मिलेंगे? किसको? विराट कोहली को, क्योंकि वो मेरे फैंटेसी लाइनअप में है। अरे यार बकबक बंद कर और शो शुरू कर। आज के एफजी बेस्ट 11 में ना T20 के जायंट्स आने वाले हैं बॉस। आज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच में मुकाबला है, मतलब एबीडी, कोहली, वार्नर, राशिद खान जैसे बड़े दिग्गज T20 के जायंट्स खेलने वाले हैं। भाई इनको टीम में रखना तो बहुत इजी है, लेकिन जब निकालने की बारी आए तो अकल लगानी पड़ती है। बिल्कुल सैम, और जिस तरह से हमने ये ट्रेंड चालू हुआ है कि चेन्नई में पेसर्स को असिस्टेंस तो मिल रहा है, बट ये दोनों साइड्स काफी बैटिंग हैवी है, तो मतलब खतरनाक टक्कर होने वाला है बॉल और बैट के बीच में बस। हाँ, और क्योंकि बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ पर पेसर्स चले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेसर हैवी ही यहाँ पर फैंटेसी टीम बनाओ, क्योंकि ये जो पिच है वो ट्रू बाउंस वाली पिच है, यानी जो बैट्समैन थ्रू द लाइन खेलते हैं ऐसे बैट्समैन काफी चलेंगे यहाँ पर, यानी अपने विराट कोहली, एबी डिविलियर्स एंड डेविड वार्नर, जो शुरू से ही स्ट्रोक्स लगाना चालू कर देते हैं और आपको फैंटेसी पॉइंट स्टार्टिंग से ही देना चालू कर देंगे। मतलब टॉप पिक्स फुल फायर पावर होंगे बॉस। बिल्कुल भाई हमारे पहले टॉप पिक है 9.6 की फैंटेसी गली रेटिंग के साथ जॉनी वॉकर, नहीं जॉनी हिटर। क्या था ये जोक था? नहीं, ये जोक सुन के ना मुझे वो जॉनी वॉकर का ही गाना याद आ गया, सर जो तेरा चकराए मेरा चकरा गया। बट एनीवेज, ये जोक के लिए तो भाई रेड फ्लैग, लेकिन जॉनी बेयरस्टो, जॉनी वॉकर नहीं, जॉनी बेयरस्टो के लिए डेफिनेट ग्रीन फ्लैग। पॉइंट्स तो आपने बता ही दिए, एफजी रेटिंग के 9.6, एवरेज पॉइंट्स ये आपको पर गेम 52 देते हैं, 52, और लास्ट मैच में ही देख लीजिए 55 मारा था, यानी एवरेज की ज्यादा थोड़ा ऊपर। बिल्कुल, और बेंगलुरु के अगेंस्ट इनका लास्ट दो स्कोर 61 और 114 है, तो इसका मतलब इन फॉर्म है इस टीम के अगेंस्ट, तो यार डेफिनेट टॉप पिक। और इन फॉर्म तो इंग्लैंड के लिए भी थे अभी इंडिया सीरीज में। एब्सोल्युटली। अभी अगला प्लेयर है ना वो एबीडी है, एबीडी भाई, वो क्रिकेटर नहीं, वो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर। यार सही में वो आउट ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर है, और ये भी कुछ भी मारता है एबीडी, कहीं से स्कूप कर दिया, कहीं से पुल कर दिया। तो यार इनकी अगर एबी डिविलियर्स की बात की जाए तो सिर्फ फैंटेसी रेटिंग इनकी 8.2 ही नहीं है, इनमें वो एबिलिटी है कि वो गेम चेंज कर सकते हैं, एक नॉर्मल बॉल को बाउंड्री बॉल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वो। अभी मुंबई की मैच को ही देख लो, 48 ऑफ 27 बॉल्स। बिल्कुल, और उन्होंने शुरुआत जो है धीमी की थी और उसके बाद जो है उन्होंने गियर ही चेंज कर लिया। अब मैं और एक सिर्फ चीज ऐड करना चाहूंगा, पिछले 5 मैच में 3 स्कोर जो इनके रहे हैं 30 के ऊपर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी के तौर पर एबीडी तो भाई जिए तो जिए कैसे एबीडी के बिना। अरे भाई लोग, अपना ट्रांसफॉर्मर है ना उसके बारे में तो बोल लिया हम लोग ने, लेकिन अपने पैसिफिक रिम के येगर का क्या? कौन? अरे भाई अपना मोहम्मद नबी। अरे वो येगर नहीं, T20 के जिगर है, जिगर। 8.2 की एफजी रेटिंग है उनकी। मान ला ग्रीन फ्लैग डेफिनेटली यार, एक्सपीरियंस प्लेयर है, बॉल के साथ पॉइंट्स देंगे, बैट के साथ अच्छी ऑफ स्पिन करा लेते हैं, तो यार डेफिनेट टॉप पिक है। वैसे ये मेरा ग्रीन फ्लैग है, तो मेरी तरफ से भी ग्रीन फ्लैग। अब प्रेसिडेंट के बिना टीम कैसे चल सकती है, तो मोहम्मद नबी मेरे टीम में भी। बाबा लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुंबई और बेंगलुरु के बीच में जो मैच हुआ था, टॉस के बाद फैंटेसी गली ने हर्षल पटेल को एफजी बेस्ट 11 में इंक्लूड किया था। Absolutely. और 5 विकेट्स का बोनांजा तो है ही, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वेल, हर्षल पटेल ने जो जंप लिया है ना, जैसे उनकी अभी फैंटेसी रेटिंग 8.6 की हो गई है। जी यार, इस प्लेयर ने ऑफ सीजन पे अपने फास्ट बॉलिंग के ऊपर बहुत मेहनत की और अब वो आपको फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से दिख रहे हैं। भाई लास्ट टाइम तो हमारी ऐप ने सही पिक किया था, अब इस बार भी वो टॉप पिक में है। अरे बीड़ू लोग, अगला प्लेयर ना मेरा मनपसंद है यार, अपना टी नटराजन। यार नटराजन की क्या बात करें, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, ओल्ड बॉल के साथ जिस तरह के प्यारे यॉर्कर्स डालते हैं ना, बस मजा आ जाता है। बेहतरीन, मेरे हिसाब से तो ग्रीन फ्लैग है कार्तिक। बाय द वे, अरे भाई लोग, बाबा तो नट्टू पे लट्टू हो गया यार। हाँ भाई हाँ, ये तो नट्टू पे लट्टू हो गए, लेकिन मैं नट्टू पे लट्टू नहीं हुआ।
नहीं नहीं, कल हम दोनों ने लाल कपड़े पहने थे एक ही जैसे, तो कल हमें ज्यादा अग्री करना चाहिए था, लेकिन आज कर रहे हैं। लेकिन ये पहला डिसएग्रीमेंट पॉइंट है, मैं बताता हूं क्यों। नथिंग अगेंस्ट नटराजन, अच्छे पोलर हैं, लेकिन फैंटेसी पॉइंट्स के हिसाब से आपको उतने पॉइंट्स देते नहीं है। यॉर्कर जरूर डालते हैं, लेकिन विकेट्स कम लेते हैं, तो इसके लिए ये मेरी टीम में नहीं बैठते। मैं इनके जगह पर भुवनेश्वर कुमार को लेके आऊंगा, न्यू बॉल के साथ विकेट्स लेंगे, और अभी तो फॉर्म में भी चल रहे हैं, स्विंग भी कराएंगे बॉल। प्लीज ले लीजिए भुवी को। यार ये बरोबर है, अब भुवी के साथ क्या आर्ग्यू करना है यार। ठीक है चलो। भाई बाबा जी और कार्तिक को जो कहना था उन्होंने कह दिया, लेकिन अब आइए नजर डालते हैं फैंटेसी गली बेस्ट 11 पर और देखते हैं कि कितने किंग कॉन्ग और कितने गॉडजिला हैं। किंग कॉन्ग और गॉडजिला, नहीं मूवी अच्छी नहीं थी एक्चुअली। बेस्टो, डिविलियर्स, वार्नर, कोहली, नाबी, राशिद एंड ऑफ कोर्स मनीष पांडे भी है इसमें। यार मनीष पांडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक, हाँ, कम्स इन विद अ वेरी मीडियम एक्स फैक्टर, और सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि ऑन एन एवरेज मोर देन 43 फैंटेसी पॉइंट्स देते रहते हैं, फॉर्म में भी हैं, तो यार डेफिनेटली ही स्लॉट्स इन। फॉर्म से याद आया, 43 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज देते हैं। लास्ट मैच में कितना दिया था? 80 से ज्यादा, यानी ऑलमोस्ट डबल। और यहां पे हमारे फैंटेसिकली ऐप की यही खासियत है कि जिन प्लेयर्स को आप अपने टीम में चाहते हैं उनको आप ले सकते हैं, क्योंकि सारे लाइनअप्स को आप कस्टमाइज कर सकते हैं और उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगता। बिल्कुल। चलिए अब डिफरेंशियल पिक्स की ओर बढ़ते हैं। पहला नाम है अब्दुल समाद। सिर्फ 8 क्रेडिट आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन समाद आपको एक फैंटेसी रेटिंग देता है 6.5 की, जो ऑन अ स्केल ऑफ 10 इतना इंप्रेसिव तो नहीं है, बट इसमें एबिलिटी है कि यार ये बड़े रन्स कर पाएं और आपको फैंटेसी पॉइंट्स जिस दिन उनका दिन हो वो आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे पाएं। जी बिल्कुल, 2020 में हमने ये देखा था। अब अब्दुल समाद को बाबाशीष लेना चाहते हैं टीम में, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है सरप्राइजिंगली, लेकिन अभी हम आपको एक फीचर बताना चाहते हैं कि आप इसमें अब्दुल समाद को लाएंगे कैसे। तो यही फीचर है इन एंड आउट। तो आपको अब्दुल समाद को बस सेलेक्ट करना है। अब मान लो, मेरा ही केस ले लो, मुझे रजत पाटीदार टीम में नहीं चाहिए, इनका क्रेडिट्स 8 है, अब अब्दुल समाद का भी 8 है, तो आपको हमारे ऐप के फीचर में जाना है, जहां पे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आपको इन आउट का फीचर दिया है। तो अब्दुल समाद को इन करें, रजत पाटीदार को आउट करें, अपने आप आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अरे भाई लोग, ये फुल स्टोरी में तुम लोग ने सिर्फ एक ही डिफरेंशियल पिक कवर किया। अच्छा बोलते हैं द समवन एल्स हुज कमिंग इन, जो अभी फिट हो गए हैं। देवदत्त पडिक्कल इज गोना वॉक इनटू दिस 11। एफजी रेटिंग इनकी सिर्फ 6 है। अगेन अनदर प्लेयर विच यू हैव टू वॉच आउट फॉर, इवन दो इनकी रेटिंग थोड़ी सी कम है, बट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ओपनिंग करने आएंगे, 20 ओवर टिक गए तो यार बस फैंटेसी पॉइंट्स भर भर के देने वाले हैं। भाई डिफरेंशियल पिक्स तो हो गए, आइए बढ़ते हैं एक्स फैक्टर पिक्स की तरफ। अब एक्स फैक्टर के बारे में बात की है तो बिग शो यानी ग्लेन मैक्सवेल को कैसे हम भूल सकते हैं। ये अगर क्रीज पे रह गए ना, तो अगर सामने 250 का भी टारगेट है वो भी चेस हो जाएगा, 300 भी बन जाएंगे। अब इनकी फैंटेसी गली रेटिंग देखिए 7.9, और एवरेज पॉइंट्स आपको मिनिमम 55 तो जरूर देंगे। तो मान लीजिए अगर ये लंबे समय तक चल गए तो अपने फैंटेसी यूजर्स के तो चांदी है यार। लेकिन मेरा जो एक्स फैक्टर प्लेयर है ना, वो वॉशिंगटन सुंदर है यार, जूनियर किंग कॉन्ग है। 7.3 की फैंटेसी रेटिंग है, पावर प्ले में बैटिंग भी करेगा, बॉलिंग भी करेगा, एकदम झकास। अरे भाई लोग, बहुत हो गया तुम लोग का, टाइम आ गया मेरा सबसे बड़ा वेपन दिखाने का। मेरा कैप्टन पिक विराट कोहली। अरे यार थोड़ा भी सोचो, अगर तुम्हें कैप्टन रखना है इस टीम के लिए तो यार डेविड वार्नर को पिक करो, और वाइस कैप्टन चाहिए तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है यार, एबी डिविलियर्स बस। नहीं, आज मैं सोच रहा हूं कि आज हम दोनों ने क्या खाना खाया है, क्योंकि आज आप जो भी बोल रहे हैं सिवाय 1-2 पॉइंट्स के मैं सब पे अग्री कर रहा हूं। विदाउट अ डाउट अपनी अक्ल ऑन करो, डेविड वार्नर को कैप्टन रखो, एबी डिविलियर्स को वाइस कैप्टन रखो, नो आर्ग्यूमेंट्स। भाई कैप्टन जो भी पिक हो, लेकिन एक बात तो श्योर है कि आज की गेम किंग कॉन्ग और गॉडजिला से 100 गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव होने वाली है। ऑब्वियसली होने वाली है, क्या मूवी था वो? अरे गांव वालों, कल जरूर आना, क्योंकि गब्बर इज बैक। दिल्ली खेलेगा राजस्थान के साथ। अब के लिए बाय बाय बाय। अब आप भी अपने फैंटेसी लाइनअप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो।
अपने YouTube को सब्सक्राइब करने का और Instagram टेलीग्राम को फॉलो करने का, फॉलो करने का, समझा क्या?